ओके प्यारे छात्रों, आज मैं वीडियो के क्रम में चैप्टर वाइज भी कुछ वीडियो डाल रहा हूँ और ख़ास करके इसको ध्यान में रख के कि सेकेंड ईयर का जो बीएससी का जो कोर्स है पर्टिकुलरली आगरा विश्वविद्यालय में, उसमें फंक्शनल ग्रुप सारे पढ़ने हैं और स्टार्ट है फ्रॉम अल्कोहल। तो बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर कुछ वीडियो हमारे लिए भी आप डालें, तो ठीक है, मैं इसी क्रम में शुरुआत कर रहा हूँ और ये अल्कोहल से ही शुरुआत कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट है। अल्कोहल में आर के साथ OH है, ये पता है आपको, जहाँ पे OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं कि इंटायर प्रॉपर्टी जिस चीज़ पर निर्भर करती है कंपाउंड की, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अल्कोहल को अगर हम क्लासिफाई करें, OH कितने OH लगे हुए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, तब मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है और 3 से ज़्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक का मतलब कि R के साथ एक OH है। यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक ही OH है, ये मीथेनॉल है, इथेनॉल है, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसका IUPAC नेम क्या है, तो कॉमन नेम IUPAC नेम है 1,2, 1 है और 2, 1,2 इथेन डाइऑल, और ये हमारा 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, ये इनका IUPAC नेम है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा कि जो नेचर कार्बन का है उसके साथ कितने R लगे हुए हैं, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के 2 आधार, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप और दूसरा आधार कि जो हमारा नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ जो हमारे R लगे हुए हैं उनसे कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास जो C लगा हुआ है उससे अगर एक OH है, जिस C से R लगा है उसी C से एक OH अगर है आपका, तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी को 1 डिग्री से हम दिखाते हैं, पहले भी आपके साथ बात हो चुकी है। दूसरा कि अगर कार्बन के साथ 2 R लगे हैं जिसके साथ OH है और ये दोनों R जो अल्काइल ग्रुप हैं ये एक जैसे हो भी सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। R and R डैश मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम। इसका मतलब कि ये मिथाइल तो ये भी मिथाइल, ये इथाइल तो ये भी इथाइल, या ये मिथाइल और ये इथाइल है, या प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई भी है, तो R and R मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम, और इसको तब हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल को आप 2 डिग्री से दिखाते हैं, ये पहले के लेक्चरों में आप जानते हैं, हमने पढ़ा रखा है आपको। और अगर जिस R से OH लगा है अगर उससे सभी के सभी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। और टर्शरी अल्कोहल को हम 3 डिग्री से दिखाते हैं, ये आप जानते हैं। अगर R से आपको दिक्कत है, क्योंकि R इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, बहुत सारे R हैं, तो आप हाइड्रोजन के साथ याद कर सकते हैं कि जिस कार्बन से OH लगा है अगर उससे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, पहचानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे चल के प्रॉपर्टी में आप देखेंगे उनके ऑक्सीडेशन में, उनके बाकी जो रिएक्शंस हैं उसमें लैंग्वेज आएगी कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी की क्या है, टर्शरी की क्या है। ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करना निश्चित रूप से आना चाहिए कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो मुझे लगता है कि कई लेक्चर हो चुके हैं और आप निश्चित रूप से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने ऑलरेडी कई एक लेक्चर्स में प्राइमरी कैसे पहचानेंगे, सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे, टर्शरी कैसे पहचानेंगे,
कार्बोनियम आयन में, कार्बन आयन, बहुत जगह मैंने इसकी चर्चा की है। अब हम सीधे आते हैं कि हम लोग नाम कैसे लिखें अल्कोहल का, है ना। पहले हम मोनोहाइड्रिक की बात आज करते हैं कि हमारे पास CH3OH है, एक कार्बन है तो नाम में क्या आएगा, मीथ आएगा, हमने आपको बता रखा है। 2 कार्बन है तो ईथ नाम में आएगा, 3 है तो प्रोप आएगा, 4 है तो ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, इस तरह से। तो अगर आपके पास एक कार्बन है और उसके साथ OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथेनॉल। 2 कार्बन है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इथेनॉल। अब अगर आपके पास 3 कार्बन है तब अब आपको नंबरिंग की जरूरत होगी। इनमें आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है। किसी बुक में आप ये नहीं पाएंगे कि हमारा मिथेनॉल 1 है, ऐसा कहीं नहीं पाएंगे, या यहाँ पे कि इथेनॉल 1 है, ऐसा कहीं नहीं पाएंगे। नंबरिंग जहाँ से स्टार्ट होगी वो तीसरे से, ये हमारा प्रोपेनॉल 1 है, प्रोपेनॉल 1, और इसी तरह से ये हमारा CH3, CHOH, CH3, ये आपका प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 का मतलब कि आपका जो OH है वो दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से OH हमारा नजदीक होगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, कि नॉमेनक्लेचर आपको आए, आपको समझ में आए, है ना, ये दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से अगर आपका ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनॉल में भी आप की नंबरिंग आपको कैसे करेंगे कि आप थोड़ा व्यवधान आ गया क्योंकि एक फ़ोन आ रहा था, मुझे ऑफ करने में 1 मिनट समय लगा है। तो ठीक है, ये CH3, जैसे ये CHOH है, CH2 CH3 है, तो जिधर से OH हमारा नज़दीक है ना, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। ये ब्यूटे 4 कार्बन है तो ब्यूट नाम में आएगा, तो ब्यूटेनॉल क्या है, ये 2 है, या ब्यूट 2 ऑल है, ब्यूट 2 ऑल, दोनों ही नाम है इसके, ब्यूट 2 ऑल है। अब नाम लिखने के बाद आपको ब्यूटेनॉल या ब्यूट 2 ऑल है, इसी तरह से पेंट है, सबका आप नाम लिख सकते हैं, देयर इज नॉट ए ग्रेट प्रॉब्लम। और याद हमेशा रखिए कि इथेनॉल या मिथेनॉल में नॉमेनक्लेचर में कभी नंबरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये मिथेनॉल में आप देखिए कि हम अगर इसको 1 कहें तो ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि इसमें 2 का कोई चांस नहीं है। हम नंबरिंग वहाँ करते हैं जहाँ पे भाई ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से हमको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मीथेनॉल है तो मीथेनॉल में 1 कहने का कोई मतलब नहीं है। कुछ उसी प्रकार से कि जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि चलिए आपको हम आगरा वाला ताजमहल दिखाएं, तो फिर वो मूर्ख टाइप का स्टेटमेंट है कि तुरंत एक क्वेश्चन होगा कि आगरा के अतिरिक्त फिर ताजमहल तो दुनिया में कहीं और है नहीं। हाँ, अगर कोई ये कहता चलिए आपको मथुरा में मंदिर घुमा लो, देयर इज क्वेश्चन कि आप कहाँ ले चलेंगे, बांके बिहारी में ले चलेंगे, किस जन्मभूमि पे ले चलेंगे, कि पागल बाबा के मंदिर ले चलेंगे, कहाँ ले चलेंगे, राइट, तब तो एक क्वेश्चन होगा। वही हाल यहाँ पे है कि प्रोपेनॉल है तो दैट इज ए क्वेश्चन कि प्रोपेनॉल 1 है या प्रोपेनॉल 2 है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब में एक क्वेश्चन होगा। लेकिन मिथेनॉल जो कि अकेला ही है उसमें कोई नंबरिंग इसीलिए नहीं करते हैं। इथेनॉल में भी इसीलिए नंबरिंग नहीं करते कि इथेनॉल 2 का कोई चांस
नहीं है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिए कि नंबरिंग कहाँ होगी, जहाँ कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर की आवश्यकता होगी आपको। अब मैं धीरे धीरे अल्कोहल में आगे आपके लिए बढ़ रहा हूँ। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन क्या है अल्कोहल की, कुछ एक मेथड को हम लोग आज डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं कि हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो एक हमारा मेथड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। वो मेथड हमारा है कि फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें दो मेथड हैं। एक तो है कि एल्डिहाइड कीटोन का हम जो रिडक्शन करेंगे उससे हमको अल्कोहल मिलेंगे, और दूसरा मेथड है कि एल्डिहाइड कीटोन को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करके और फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेंगे। तो हम आज पहला मेथड आपको ले रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका है। और हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX जो है, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जिसमें R अल्काइल ग्रुप है, X हमारा हैलाइड है और Mg क्या है, मैग्नीशियम है। और जैसे CH3 CH2 MgBr, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये भी हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक रिएजेंट दिया, आप देखेंगे दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारी सिंथेसिस हम करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1950 अराउंड में दिस रिएजेंट इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिग्नार्ड। तो हम यहाँ पे जो बात आपके साथ कर रहे हैं कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद कैसे आपको अल्कोहल देगा। ठीक है, ये हमारा 1 by 1 कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO है। इसको हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इसमें याद रखिए कि R माइनस है और Mg क्या है, प्लस। तब क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि हमने आपको बताया है पहले कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है और ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट इट अपीयर्स, जब जरूरत होती है तो ये इफेक्ट आपको नजर आता है। ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो होगा क्या, जरूरत पड़ने पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ जरूरत पड़ने पे जाएगा, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो नेचुरल है कि पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा और आपको देगा HCHO माइनस MgX और इसके साथ आपका R जुड़ जाएगा। अब अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस में H2O और H प्लस दिया है तब भी वही बात है, और H3O प्लस दिया है तो भी वही बात है। तब क्या होगा कि H2O इस H प्लस की प्रेजेंस में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ये। तो क्या होगा, H प्लस कहाँ जाएगा, इस O माइनस के साथ, और OH कहाँ जाएगा, इसके साथ। तो आपको देगा क्या, H CH और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। H कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा R
और ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, आपको दिखाई पड़ रहा है जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। एंड प्लस Mg की 2 वैलेंसी है, MgOH, एक OH से सेटिस्फाई हो रही, दूसरी X हो रही। नाउ दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। फाइनली आप देख क्या रहे हैं? देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास HCH वाली लाइन है, इसको हमने चेंज नहीं किया है। हुआ क्या है कि डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया है, और इस C के साथ हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R आके लग गया है। अगर हम किसी अदर एल्डिहाइड्स में बात करें कि सपोज कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और इसको मान लीजिए कि CH3 CH2 AmGBr के साथ हम ट्रीट करें, मैग्नीशियम सबका एक ही जैसा होगा जैसा कि मैंने अभी बताया है। सीधे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा। तो अभी आपने देखा है, आपने कंक्लूड किया है कि हम इस लाइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या होगा? इस लाइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। आप देखिए प्रोडक्ट में इज वेरी इजी, CH3CH वही रह जाएगा, डबल बॉन्ड O को हम सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो Mg के बगल में R लगा है वो इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट? ये सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उसके साथ एक H है और 2 R लगे हैं। दोनों R एक जैसे हो भी सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते, हमने पहले ही आपको कैटेगराइज करने में बताया है। तो ये हमारा एल्कोहल बन रहा है, और नाम लिखना भी बहुत आसान है कि आप लॉन्गेस्ट चेन लें जिसमें कि हमारा OH हो, और 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो हम लोग बता सकते हैं इधर से नामक्लेचर में हम लोग नंबरिंग न करके किधर से करेंगे? तो इधर से करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 तो इधर से लिखेंगे तब भी 4 है, यहाँ से भी करेंगे तब भी 4 है, लेकिन OH इधर से नज़दीक है, तो नज़दीक हमारा कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। 1 2 नंबरिंग का H पे नहीं है, कार्बन पे है, 3 एंड दिस इज 4। तो क्या होगा? 2 पर आपके पास OH है और 4 कार्बन है, तो क्या है? ब्यूटेनॉल है। तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल 2, ब्यूट2ऑल कहेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं एक्सेप्ट देन फॉर्मल्डिहाइड, सब में CO के बगल में H होगा और एक तरफ R होगा, और तब आपको सेकेंडरी अल्कोहल बार बार मिलेगा, आप देख रहे हैं। और अगर आपके पास कीटोन है तब आप देखिए क्या होगा। अगर आपको कीटोन है तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये हमारा कीटोन है, CH3 CO CH3, दिस इज एसीटोन, आप जानते हैं एसीटोन, और या प्रोपेनोन। और इसमें हम लोग अगर मान लीजिए कि CH3 CH2 और MgBr डाल के और फिर उसी तरह हाइड्रोलाइज करें तो क्या होगा? फाइनली क्या होगा? इस लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH3, और डबल बॉन्ड O को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल बॉन्ड OH में, और प्लस ये जो हमारा R है ये आके क्या हो जाएगा? लग जाएगा CH2 CH3। और बाय डेफिनेशन ये कौन सा अल्कोहल है? जिस कार्बन से OH लगा है उसके साथ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये कौन सा अल्कोहल है? इट इज़ माई टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम समराइज करें कि ये मेथड ऐसा है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या दे रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे हैं, और कीटोन क्या दे रहे हैं? वो टर्शरी अल्कोहल दे रहे हैं। सो दिस इज वन मेथड कि जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से
एल्डिहाइड कीटोन से क्या पा सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल पा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड कि फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन से हम कैसे अल्कोहल पाएंगे, वो रिडक्शन है। एंड इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा मेथड है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड and ketone with reducing agents like LiAlH4, जिसको हम कहते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या है? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत सारी बुक में आप देखेंगे कि हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड को LaH भी कहते हैं। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड को बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का नाम जो है वो LaH भी है बहुत सारी बुक्स में, राइट। तो और दूसरा है एंड NaBH4, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण अगर आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के अतिरिक्त एसिड है, एस्टर है, साइनाइड है, डबल बॉन्ड है, तो ये सब के सब रिड्यूस हो जाएंगे। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये केवल CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को ही केवल रिड्यूस करेगा, बाकी जो ग्रुप हैं एसिड के या आपके एस्टर्स के या डबल बॉन्ड के, इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए बड़ा उपयोगी है सोडियम बोरोहाइड्राइड।